काल। मैं हूं आपके साथ इल्मा खान। आप देख रहे हैं राब्ता प्राइम 24 न्यूज और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जाने माने ऐतिहासिक जंतर मंतर पर, जहां पर आज क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने जो आज यहां पर धरना प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि उनके क्रिश्चियन समुदाय के ऊपर लगातार जो है वो उत्पीड़न चल रहा है। क्या कुछ कहना है यहाँ पर मौजूद लोगों का, जानने की कोशिश करते हैं। ये समय निकाला 10 अक्टूबर 2025 जो है आने वाले कार्यक्रम में यादगार रहेगा। आप सबको धन्यवाद। जन यहाँ पे खड़े हैं, सबको धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए। खास कर धन्यवाद करना चाहते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ, मैं ही नहीं पूरे देश को इकट्ठा होना चाहिए। आज जरूरत है भारत को एक होने की, क्योंकि सारा धर्म खतरे में है। अगर खतरे में नहीं है तो आरएसएस और मोदी के चमचे चपाटे खतरे में नहीं है। आज भारत के जो हर नागरिक का अधिकार छीना जा रहा है, अत्याचार करा जा रहा है और बदमाशी से, दादागिरी से, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सभी धर्मों को इकट्ठा होना चाहिए। धर्म की राजनीति का हमें समर्थन नहीं करना है। आप अपने वादों पर बात करो, मोदी की गारंटी पर बात करो। वहाँ लोग ये चुप हैं, बस इनका काम ही है, क्योंकि अंग्रेज थे जब भी यही काम करा करते थे। इनका एक आदमी बता दिए देश के योगदान में कौन सा इनका योगदान है। जब भारत आजाद हुआ था हम सभी धर्म के लोग थे, पर ये नहीं थे। आज सरदार भगत सिंह की आत्मा भी रोती होगी कि मैंने इन लोगों के लिए कुर्बानी दी जो देश में आएंगे, फिर वही अंग्रेजों की नीति अपनाएंगे, फूट डालो और शासन करो। मैं समझता हूँ अब जागने की जरूरत है। किसान, महिला, मजदूर, हर आदमी हर मोर्चे पर फैले। इनको चुनाव लूटना आ गया है। चुनाव आयोग के लिए कानून बनाते, कानून भी ऐसे बनाते हैं कि भाई चुनाव पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, रिलायंस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अरे भाई, जो चोर चोरी करेगा तो मुकदमा तो दर्ज होगा ना। राहुल गांधी भारत का बेटा है, विपक्ष का नेता पूछेगा कि बताइए वोट चोर कैसे कर रहे हैं, कैसे आप सरकार के साथ चल रहे हैं। कहने के मैं समझता हूँ दबाया जा रहा है। जहाँ जज भी खतरे में है, सुप्रीम चीफ जो जस्टिस कोई छोटा आदमी नहीं है, उस पर भी ये जूता फेंक रहे। सोच लिए कहाँ हमारा संविधान और लोकतंत्र जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार करा था तो चीफ जस्टिस ने उखाड़ कर बाहर फेंक दिया था। तो मैं तो अपील करता हूँ आप सबके माध्यम से, चीफ जस्टिस को कोई ऐसा संज्ञान लेना पड़ेगा। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दिया तो वाकई लोकतंत्र का मजाक बनाएंगे और हत्या करेंगे। इस आवाज को आप कैसे आगे तक पहुंचाएंगे और अगली मुहिम का हिस्सा क्या होगा? देखिए, मैं समझता हूँ ये आवाज आप लोग जो सोशल मीडिया के हमारे पत्रकार भाई हैं, इनके माध्यम से पहुंचाएंगे। क्योंकि किसी चैनल पे जो आप दिखा रहे हैं वो नहीं दिखाएंगे। वहाँ तो चंद पैसे लेके सरकार की गुलामी करके सरकार को तोड़ने का काम करा जा रहा है। मेरा नेता राहुल गांधी हमेशा सोशल मीडिया पर बोलता है और सोशल मीडिया की खबर आजकल तो बड़े चैनल भी उठाते हैं। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस आवाज़ को गली गली, मोहल्ले मोहल्ले तक पहुँचाएंगे। और देश समझ रहा है, आज आपके साथ खड़ा है, क्योंकि आप सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देश के लिए काम कर रहे हैं, अच्छे पत्रकार की भूमिका निभा रहे हैं आप। तो आपसे ये अपील करूंगा कि इस आवाज़ को, जो भारत एकता की बात है, पूरे घर घर तक पहुँचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। देखिए, जो बिहार के चुनाव का कोई मतलब नहीं है, चुनाव का किसी का भी कोई मतलब नहीं है। चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, ये सब चुनाव लूटे गए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बनारस से 2 लाख वोटों से हार रहे थे, पर चुनाव को रोककर फिर जीता गया है। और चुनाव आयुक्त को बचाया जा रहा है नकली कानून बनाकर कि आप पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। इसका हम सबको विरोध करना चाहिए। और 14 तारीख को देखना, यही लोग जो कहते हैं मेरी माँ को गाली दे दी, भाई क्यों गाली दे दी? कोई मेरी माँ को गाली दे के दिखाए, मैं देखता हूँ कैसे देगा। इतना बड़ा प्रधानमंत्री जनता के बीच में रोता है, मेरी माँ को गाली दे दी। आप अपनी माँ की रक्षा कर नहीं सकते हो और दूसरों पर थोपते हो। अपनी माँ की रक्षा खुद करो। ये हिंदुस्तान है, किसी को ऐसे गाली नहीं दे। कुछ कर्म ऐसे करे होंगे। देश तो ये भी कहता है कैसा प्रधानमंत्री है, पूरे देश को ये कैसी माँ है कि ऐसा बेटा पैदा कर दिया, पूरा देश लूट लिया, त्रैमान करा है, हर आदमी दुखी करा है। देश सोशल मीडिया पे भी कहते हैं, पर गोदी मीडिया पर नहीं कहते मिलेंगे। मैं समझता हूँ चुनाव लूट चुका। चुनाव का मतलब नहीं। 14 तारीख को सब गोदी मीडिया और ये नेता राहुल गांधी का अपमान ही करेंगे, जो कि एक देश का अपमान होगा। भारत का बेटा है, भारत के लिए जनता के बीच में खड़ा है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। इसका एक ही तरीका है, चुनाव का बहिष्कार। चुनाव का बहिष्कार होगा तो शायद ये समझ में आएगा। और नकली वोटरों को हटना, और दूसरा ईवीएम मशीन हटाकर बैलेट पेपर चुनाव, तभी चुनाव का मतलब, वरना लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी। देखिए, राहुल गांधी भारत की धरोहर है, भारत के बेटे हैं। राहुल गांधी तो आज जनता के दिलों में है। वो आए ना आए, पर जनता उन्हें प्यार करती है। और मोदी को आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में, कोई उसकी माँ को गाली दे रहा है, कोई उसकी बहन को गाली दे रहा है, और मोदी को भी गाली दे रहा है। ये देश परिवर्तन चाहता है और परिवर्तन आएगा, और राहुल गांधी भी आएंगे। देश की संसद के पास जंतर मंतर पर आज आपका प्रोटेस्ट हुआ।
क्या पूरा मामला है और क्या आगे रणनीति है? ये ना आपको मालूम है ना, पूरा देश में क्रिश्चियंस बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हो है ना। आजकल 4000 से ऊपर केसेस है क्रिश्चियंस के अगेंस्ट अटैक हो गया पूरे इंडिया में, 4000 से ऊपर। लेकिन अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट से, बीजेपी गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से कुछ सपोर्ट अभी तक मिला नहीं है। आपको मालूम है सिर्फ यूपी में 100 से ज़्यादा पास्टर्स है और हमारा बिलीवर्स जेल में है। ये उसको रिलीज करने के लिए उन लोग सरकार कुछ नहीं कर रहे और कोई पॉलिटिकल पार्टी भी सपोर्ट नहीं कर रहे। सारे पॉलिटिकल पार्टीज वोट बैंक देख रहे, वोट बैंक। ये आपको मालूम है क्रिश्चियनिटी में बहुत डिनोमिनेशंस है, कैथोलिक है, ऑर्थोडॉक्स है, मार्तोमा, पेंटेकोस्ट, ऐसे बहुत डिनोमिनेशंस है। सब लोग ऐसे प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। लेकिन सरकार ने अभी एंटी कन्वर्शन बिल है, ये मिसयूज कर रहे, पुलिस ने मिसयूज कर रहे। ये पुलिस ये एंटी कन्वर्शन लॉ यूज करके सभी को पास्टर्स उन लोग ना सभी को अंदर डाल रहे। ये उत्तराखंड में, राजस्थान में 2-3 केसेस ऐसे है। उसका घर में बाइबल रखने के लिए बजरंग दल मना किया, बाइबल रखने के लिए। अगर आपको घर में कुछ प्रे करना चाहिए तो पुलिस से परमिशन चाहिए, कलेक्टर से परमिशन चाहिए। ये क्या है? ये इंडिया, इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट इज़ अ सेकुलर कंट्री। कैसे ये द गवर्नमेंट इज स्लीपिंग? व्हाई दे आर नॉट टेकिंग ए स्टेप इन फेवर ऑफ क्रिश्चियंस इन इंडिया? है ना। आपको मालूम है आज का प्रोटेस्ट में आप देखो सारे क्रिश्चियंस है, दलित है, मुस्लिम्स है, हिंदू, 3-4 पारसी लोग भी है। आज वाई दे आर सपोर्टिंग अस? उन लोग है ना, बिकॉज इट इज अ कॉमन इश्यू। ये दलित का सिर्फ क्रिश्चियंस का इश्यू नहीं है, सभी का इश्यू है, सारे माइनॉरिटीज का, सारे दलित का इश्यू है। इसके लिए क्रिश्चियंस के लिए, क्रिश्चियंस को सपोर्ट करने के लिए पूरा इंडिया का मुस्लिम, हिंदू, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट सब लोग सपोर्ट करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये हमारा जीवन का, हमारा फैमिली का, हमारे बच्चों का इशू है। सरकार इमीडिएटली एक्ट करना चाहिए, नहीं तो आपको मालूम है ऑलरेडी हम लोग इधर डिक्लेयर कर दिया, पूरे इंडिया में हर स्टेट में ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन मार्च हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। आज ये इसका इनाग्रेशन था नवंबर 10 तारीख को केरला में राजभवन मार्च। उसके बाद छत्तीसगढ़ में दिसंबर 10 तारीख को सेक्रेटरीट मार्च। उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, सारे स्टेट में, ऑल 28 स्टेट्स इन इंडिया हम लोग ये प्रोटेस्ट 1 साल के अंदर ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके बाद कम से कम 1 लाख क्रिश्चियंस, दलित, मुस्लिम सारे लोग इधर आके